जन्नात, इब्लीस और इफ़रीत के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, मगर इस वीडियो में हम आपको जिस मखलूक के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके बारे में शायद ही कोई जानता हो और यकीनन इस वीडियो को देखने से पहले आपने भी इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा। इस मखलूक का ज़िक्र कदीम अरबी लोक दास्तानों और अफ्रीका के कबीलों में गौल के नाम से मिलता है। शेख अल दमिश्की, जो ममलूक दौर हुकूमत में एक मशहूर अरब जोग्राफिया दान थे, अपनी किताबों में गौल का ज़िक्र कुछ इस तरह से करते हैं कि गौल वो मखलूक है जो इब्लीस की नस्ल से है। इसका बसेरा सुनसान जगहों पे मौजूद गारों में है और ये मखलूक सिर्फ रात के अंधेरे में निकलती है क्योंकि ये सूरज की रोशनी से बचती है। ये मखलूक मुर्दा इंसान और जानवर का गोश्त खाती है और खून पीती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो में मौजूद वहम टीवी के लोगों को प्रेस करके सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस जैसी और वीडियोस आपको मिलती रहे। गौल का ज़िक्र कुरान करीम में मौजूद नहीं है, मगर कुछ अहादीस के हवालों में इसका ज़िक्र आया है और क़यास किया जा सकता है कि गौल का वजूद क्या है। अहादीस में जन्नात और शयातीन का ज़िक्र किया गया है, जिसमें फरमान है कि जन्नात और शयातीन को आसमानों तक रसाई थी, जो आसमानों में जाकर वहाँ की पोशीदा इल्म और राज ज़मीन पर मौजूद काहिनों और जादूगरों को बताते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद जन्नात और शयातीन का आसमान तक पहुंचना मुमकिन न रहा और आसमान के रास्ते और दरवाज़े बंद कर दिए गए। जब आसमान के रास्ते और दरवाज़े बंद कर दिए गए, उसके बाद जब भी कोई शैतान या जिन आसमान पे जाने की कोशिश करता तो उसको फ़रिश्तों की तरफ से जला दिया जाता और वो वापस ज़मीन की तरफ गिर जाता। अगर जन्नात और शयातीन जलने की वजह से हलाक ना होते या जल के भस्म ना हो जाते तो ज़मीन पर वापस गिर जाते और जलने की वजह से उनकी शक्ल और जिसामत बिगड़ जाती। आसमान से धकेले गए जिन्नात और शयातीन सहराओं में गिरते और वहीं भटकने लग जाते। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद गौल भी इन्हीं में से कोई जिन या शैतान की नस्ल है जो सहराओं और बेयाबानों में आकर गिरी हो और वहीं आबाद हो गई हो और फिर इंसानों और जानवरों को खाने लग गई हो। एक और रिवायत के मुताबिक गौल के बारे में कहा गया है कि गौल का सामना हो तो उससे बचने के लिए अज़ान दी जाए, इससे गौल दूर हट जाती है, मगर ये रिवायत गैर मुसद्दिक़ा है। हमें इसके हवाले से कोई मुस्तनद हदीस नहीं मिली। अरब की ज़मीन पे इस्लाम से पहले की तारीख़ में शायरी आम थी। अरब शोरा शायरी के ज़रिए किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे और ये फ़न बहुत आम था। अरबों की उस ज़माने की शायरी में भी गौल का ज़िक्र मिलता है, जिसमें गौल को मुर्दे का गोश्त खाने वाला और खून पीने वाला बताया गया है। अरबों में उस ज़माने में गौल का तज़किरा आम था, यहाँ तक कि अरब अपने बच्चों को नसीहत करने में भी गौल का ज़िक्र करते थे और बच्चों को उसके नाम से डराते थे ताकि बच्चे किसी भी शरारत से बाज रहें। अरबों की लोक दास्तानों के मुताबिक ये मखलूक इब्लीस की नस्ल से है और इसका बसेरा ज़्यादातर कब्रिस्तानों में या फिर सहराई इलाकों में होता है। ये मखलूक अपनी शक्ल बदल सकती है और किसी भी रूप में सामने आ सकती है, मगर इसकी पहचान इसके पैरों से होती है। आम तौर पर चुड़ैलों के बारे में कहा जाता है कि उनके पाँव उल्टे और पीछे को मुड़े होते हैं, मगर गौल इब्लीस की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली वो मखलूक है जिसके पाँव गधे के खुर से मिलते हैं। गौल कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकती है, मगर अपने पाँव को नहीं बदल सकती। वो हमेशा गधे के खुर जैसे ही रहते हैं, जिससे इसकी पहचान करना मुमकिन होता है। अफ्रीकन कबीलों की दास्तानों के मुताबिक गौल का बसेरा कब्रिस्तानों में होता है। जब उनके यहाँ कोई मर जाता है तो उसको दफन करने के बाद गौल उस जगह आ जाती है और कब्र से मुर्दे की लाश निकाल कर उसका गोश्त खाती है। इन वाक़यात का ज़िक्र अक्सर व बेशतर अफ्रीका के कबाइल के दरमियान गर्दिश करता रहा है। गौल का ज़िक्र अरब की शायरी के अलावा कदीम लोक दास्तानों में भी मिलता है, जहाँ अरबों के मुताबिक गौल का बसेरा सहरा के उन बेयाबान इलाकों में होता है जहाँ से कमोबेश ही किसी काफ़िले का गुज़र होता है, यानी ये रास्ता आम रास्ते से हटकर होता है और सुनसान होता है।
जब कोई काफ़िला अपना रास्ता भटक जाता या कोई भूला भटका मुसाफिर अकेला बेयाबान सहरा में खो जाता, तो खौल एक खूबसूरत औरत का रूप लेकर उनके सामने आ जाती और उसको बहलाकर अपने साथ आने पे मजबूर करती। जो भी उसके बहकाने में आ जाता, खौल उसको मारकर उसका खून पी जाती और उसको खा जाती। कुछ किस्से और कहानियाँ ये भी बयान करती हैं कि खौल का वजूद ईरान और अफ़गानिस्तान के बेयाबानों में भी पाया गया है। गौल का तस्करा जहाँ कहीं भी हुआ है, उसमें गौल को औरत की सूरत में ज़ाहिर होते हुए बताया गया है कि ये मखलूक औरत की सूरत में सामने आती है और लोगों को अपनी तरफ माइल करती है। गौल के बारे में ये बात भी कही जाती थी कि अगर गौल इंसानी खाना खा ले तो उसकी ताकत ख़त्म होती जाएगी, यानी कि वो सिर्फ मुर्दा इंसान और जानवर का गोश्त और खून ही खा पी सकती है, इसके अलावा और कुछ खा पी नहीं सकती। तहकीक से पता चलता है कि खौल का सामना होने पे उसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है, वो ये कि खौल को एक ही वार में कत्ल किया जाए। दूसरा या तीसरा वार करने पे वो ख़ुद को दोबारा से पहले जैसी हालत में ले आएगी। खौल का किस्सा भी बाकी जिन्नात और शयातीन जैसा ही है। इसकी असलियत और सच्चाई से सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही वाकिफ़ है। अल्लाह पाक हम सबको हर किस्म की आफ़त और बुराइयों से महफूज रखे। आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।